हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पॉकेट वाले प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग की डिज़ाइनिंग वीडियो शेयर करूंगी। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से हम इसके फ्रंट पार्ट की दोनों तरफ साइड पॉकेट अटैच करेंगे। साथ ही इसके आसन वाले एरिया में कोई खिंचाव ना हो, इसके लिए हम मियानी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम फैब्रिक को लेंथ वाइज डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड करके बिछा लिए हैं। इसकी बंद वाली साइड हमने अपनी तरफ रखी है। अब हम सबसे पहले ऊपर से 2 इंच की लेंथ पर निशान लगाएंगे इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम इंची टेप को इस निशान पर से रखेंगे और अपने प्लाजो पैंट की टोटल तैयार लेंथ की मार्किंग करेंगे। प्लाजो पैंट की टोटल तैयार लेंथ 37 इंचेस पर हम इस तरीके से सीधी मार्किंग कर लेंगे और नीचे से हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे बॉटम की फोल्डिंग के लिए। अब हम ऊपर से हिप साइज़ की मार्किंग करेंगे। देखिए गाइस, जितना भी आपका हिप साइज़ है सबसे पहले उसको 4 से डिवाइड करिएगा एंड उसमें 4 इंच की लूजिंग प्लस करके निशान लगाइएगा। यहाँ पर हम 44 हिप साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 44 को सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। इसमें मैंने 4 इंच की लूजिंग ऐड की है और यहाँ पर अब हम 15 इंच की चौड़ाई पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम इंची टेप को इस निशान पर रखेंगे और अब हम हिप की लेंथ की मार्किंग भी 15 इंच की लेंथ पर करेंगे और इस निशान को हम ऊपर तक मिला लेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो हिप लेंथ की मार्किंग 14 इंच भी रख सकते हैं, बट मैंने 15 ली है। और यहाँ से हम 1.5 इंच पर इस तरीके से क्रॉच की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम क्रॉच की हल्की सी गोलाई दे देंगे। हमने क्रॉच की गोलाई ज़्यादा नहीं देनी है, हल्की सी देनी है। अब हम नीचे से बॉटम की चौड़ाई का 16 इंच की चौड़ाई पर निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम ऊपर क्रॉच तक मिला लेंगे। अब हम अपने प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे इस तरीके से। गाइस, आप किसी भी साइज़ के प्लाजो पैंट को बहुत ही ज़्यादा इजी वे में कटिंग कर सकते हैं। गाइस, आपको वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक पूरा देखना है, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप इसका फुल ट्यूटोरियल समझ में आ जाए। अब हम फोल्डेड पार्ट को इस तरीके से कट कर अलग कर लेंगे, क्योंकि हमने प्लाजो पैंट में साइड पॉकेट भी अटैच करना है। अब हम मियानी को कट करेंगे। इसके लिए मैंने डबल फोल्डेड फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ 8 इंचेस है और इसकी चौड़ाई 7 इंचेस है। अब हम इस फैब्रिक को ऐसे 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद नीचे से ऊपर तक हम ट्रायंगल में निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच की गोलाई देंगे और इस तरीके से हम मियानी की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए गाइज, ये हमारी मियानी कट चुकी है। अब हम प्लाजो पैंट को इस तरीके से बिछा लेंगे। इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ है। अब हम क्रॉच वाले एरिए पर मियानी को रखेंगे। इस तरीके से मियानी को रखने के बाद हम यहाँ से इस तरीके से राउंड में मियानी को स्टिच लगाएंगे। देखिए, ये हमारी मियानी है। एक तरफ से मियानी को हम खींचेंगे तो इसमें कोई खिंचाव नहीं है एंड दूसरी साइड से मियानी में कितना खिंचाव है, तो जिस साइड में खिंचाव नहीं है उस साइड में हम मियानी को इस तरीके से रखेंगे। फैब्रिक और मियानी दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ होगी और अब हम यहाँ से 1/2 इंच के मार्जिन पर मियानी को ऐड करके स्टिच लगाएंगे ऊपर तक। देखिए, इस तरीके से हम मियानी को एक स्टिच लगाएंगे। अब हम ऐसे घुमाकर नीचे तक एक और स्टिच लगाकर मियानी को कंप्लीट करेंगे। अब हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। अब हम दूसरे फैब्रिक पार्ट को लेंगे। इस तरीके से दोनों पार्ट को हम मिलाएंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ होगी और अब हम दोनों को ऊपर से बराबर मिलाते हुए 1/2 इंच के मार्जिन तक नीचे तक स्टिच लगाएंगे और मियानी वाले पार्ट को हम इस तरीके से आपस में मिलाएंगे और नीचे तक बिल्कुल बराबर में स्टिच लगा लेंगे। देखिए गाइस, इस तरीके से हमारी मियानी बिल्कुल बराबर में स्टिच हो चुकी है। अब हम ऊपर तक एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी मियानी प्लाजो पैंट में अच्छे तरीके से अटैच हो जाए। अब हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। अब हम पॉकेट के लिए डबल फोल्डेड फैब्रिक को लिए हैं। इसकी चौड़ाई 5 इंचेस है एंड इसकी लंबाई 13.5 इंचेस है। अब हम इस पॉकेट वाले फैब्रिक को साइड में रखेंगे और प्लाजो पैंट के फ्रंट पार्ट की एक किनारी पर से हम 4 इंच की लेंथ पर निशान लगाएंगे और इंची टेप को इस निशान पर से रखेंगे और 6 इंच की लेंथ पर निशान लगाएंगे पॉकेट के लिए और इसकी चौड़ाई हम 1/2 इंच के मार्जिन पर रख लेंगे। इस तरीके से इस निशान को डार्क कर लेंगे।
अब हम पॉकेट वाले फैब्रिक को लेंगे और इन दोनों फैब्रिक को आपस में मिलाएंगे और इसे अच्छे तरीके से बराबर से सेट कर लेंगे। अब हम यहाँ से 2 इंच की लेंथ पर निशान लगाएंगे और यहाँ से 6 इंच पर पॉकेट की लेंथ का निशान लगाएंगे और ½ इंच की चौड़ाई रखेंगे। इस तरीके से दोनों निशान को आपस में मिलाएंगे और इस निशान पर से हम सिलाई चला लेंगे। हमने बिल्कुल फ्री हैंड से इस निशान पर सिलाई चला लेनी है और इस तरीके से फैब्रिक को घुमाकर सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अब हम एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और दोनों तरफ से हम तिरछा कट लगाएंगे कॉर्नर पर। तिरछा कट लगाने के बाद अब हम इस फैब्रिक को इस तरीके से उल्टी तरफ टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद हम इसे सेट करेंगे और सेट कर सिलाई मशीन के एक पैर के मार्जिन पर हम इस पर सिलाई चला लेंगे। इस तरीके से देखिए नीचे तक हम 1 फुट के गैप पर सिलाई चलाएंगे और सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इस तरीके से पॉकेट वाले फैब्रिक को फोल्ड करेंगे नीचे से और नीचे से फोल्ड करने के बाद ½ इंच के मार्जिन पर 2 सिलाई चला लेंगे और अब हम पॉकेट को इस तरीके से नीचे से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम यहाँ से ½ इंच के मार्जिन पर सिलाई चलाकर पॉकेट को स्टिच लगा के लॉक करेंगे। ऊपर से भी हम यहाँ पर सिलाई चलाकर पॉकेट को लॉक कर लेंगे इस तरीके से, जिससे हमारा पॉकेट फिक्स हो जाए। अब हम यहाँ से भी पॉकेट को सिलाई चलाकर लॉक कर लेंगे। इसी तरीके से सेम हमने दूसरे पॉकेट को भी अटैच करके स्टिच लगाना है। देखिए गाइस, मियानी और पॉकेट हमारा अटैच हो चुका है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। यू कैन सी गाइस। अब हम फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद अच्छे तरीके से सेट करेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ होगी और ½ इंच के मार्जिन पर हम नीचे तक स्टिच लगाएंगे। यहाँ से भी हम ½ इंच के मार्जिन पर स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद अब हम इसमें इलास्टिक को अटैच करेंगे। देखिए मैंने 13 इंच चौड़ी डबल फोल्ड इलास्टिक ली है। जितना भी आपका कमर का साइज़ है उसमें 4 इंच कम करके इलास्टिक को लीजिएगा और इस तरीके से हम 2 इंच पर फोल्ड करके राउंड में इलास्टिक को स्टिच लगाएंगे। देखिए गाइस, हमारी इलास्टिक लग चुकी है। अब हम दोनों मियानी को बिल्कुल बराबर से मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम नीचे से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे एंड देन यहाँ तक हम सिलाई को डन करेंगे। देखिए गाइस, इस तरीके से हमारे आसन की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नीचे से पहले 1 इंच पर एंड देन 1 इंच पर बॉटम को फोल्ड करेंगे और इस तरीके से राउंड में स्टिच लगाएंगे। दूसरे साइड से भी सेम हमने ऐसे स्टिच लगाना है। देखिए गाइस, इस तरीके से ये हमारा कितनी इजी वे में साइड पॉकेट वाला प्लाजो पैंट बन के रेडी हो चुका है। इसमें मैंने इनविजिबल पॉकेट को अटैच किया है जो कि कितना ज़्यादा फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।